गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोराज एफएनओ में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बैंक निफ्टी की एनालिसिस करके देखते हैं और देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार का मूवमेंट किया है और क्या लॉजिकल ट्रेड बन रही थी। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कल की जो एनालिसिस थी उस वीडियो में हमने आपको जो बताया उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने कुछ काम किया या नहीं किया। सबसे पहले वो सब डिस्कस करेंगे। चलो मैं चार्ट ओपन करता हूँ बैंक निफ्टी का। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जो कि बैंक निफ्टी ने इस प्रकार से मोमेंट दिखाए हैं। आज यहाँ मार्केट ओपन होता है, ये 9:15 की कैंडल है, उसके बाद में यहाँ क्लोज होता है। बहुत रेंज बाउंड मार्केट है और साथ ही इसमें कोई खास आज ट्रेड बने भी नहीं है। फिर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या होगा और ये डिस्कस करेंगे कि कल क्या करेगा मार्केट। सबसे पहले तो हम ये आपको बता दें कि कल हमने आपको क्लियर ये बात बोल दी थी कि कल ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मार्केट में कि मार्केट यहाँ अप डाउन कर सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो को जाके देख लो। स्पष्ट रूप से कल बोला हुआ था कि मार्केट रेंज बाउंड या मतलब कि ऊपर नीचे का मूवमेंट कर सकता है। तो आप शुरुआत में ही देख रहे हैं मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है थोड़ा बहुत, फिर ऊपर, फिर ये नीचे की तरफ थोड़ा सा लंबा मूवमेंट दिखाता है, फिर वापस ऊपर चला गया और फिर यहीं जाके बिल्कुल रेंज बाउंड होके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। कोई खास ट्रेड बनी नहीं है, लेकिन जो भी ट्रेड बनी है फिर भी हमने कुछ प्रॉफिट किया है। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है बट किया है, लॉस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमें ये पता मार्केट में बिहेव कैसे करेगा, ये सब पता है। हाँ, प्रॉफिट कम होगा, ये बात है। रेंज बाउंड मार्केट होगा तो प्रॉफिट कम होगा, ये स्पष्ट बात है, लेकिन लॉस तो नहीं होगा। अगर आपने वीडियो देखी होती तो आपको भी लॉस नहीं होता। मुझे लगता है आज के कईयों ने लॉस कर भी लिया होगा टाइम डिके की वजह से, क्योंकि पोजीशन को खरीद के बैठ जाते हैं। रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है कि एक बार जब पोजीशन बन जाती है उसके बाद में मार्केट किसी साइड का डायरेक्शन तो दिखा नहीं रहा है, तो बंदा ना तो ऐसे लेता है, होप में बैठा रहता है आएगा, धीरे धीरे वो क्या करता रहता है, धीरे धीरे आपको लॉस देता रहता है। सबसे पहले हम तो वीडियो को डिस्कस कर लेते हैं कि कल की वीडियो में हमने कुछ ऐसा बोला भी था क्या, और क्लियर बोला हुआ है, ऐसी बात नहीं। तो मैं वीडियो चला रहा हूँ, देखना एक बार। ये वीडियो था कल का और मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जो वॉइस आएगी वो वीडियो की वॉइस आएगी, मेरी नहीं आएगी। एक बार आप देखना, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये स्टार्ट हो गया, देखो। मतलब मैंने जो भी लेवल दिए हैं उनमें से अगर एक लेवल टूट गया तो अगला लेवल आएगा ही आएगा, समझ गए। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैं नॉर्मली तो 3 लेवल ही देता हूँ, आज 4 आ गए। ये 4 लेवल इसलिए आ गए हैं मेरे भाई आज कि कल मार्केट में थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटी है ऊंचे नीचे मूवमेंट करने की, मतलब अप डाउन के मूवमेंट करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा रेंज बाउंड या फिर ऊपर नीचे का मूवमेंट, दोनों साइड का मूवमेंट कर सकता है, इसलिए मैंने 4 लेवल ड्रॉ करके दिए आपको। अब ये बात ऐसी है कि इनमें से कौन सा काम करेगा ये डिसाइड होगा बाद में। इसमें क्लियर बोला हुआ है, बता दूंगा कि ये क्लोज करता हूँ। आपने देख लिया है कि मैंने कल स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। फिर भी अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसमें अब मैं कुछ नहीं कह सकता, उसमें मेरा कसूर भी नहीं है। इसलिए बोलता हूँ कि आप वीडियो को डेली देखना है, प्रॉपर देखना है और उसको समझना है। हमारे द्वारा जो कुछ भी बताया जाता है मार्केट में एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। आप पिछले 5-7 दिन से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 5-7 दिन से तो आप देख ही रहे होंगे कि हमारे अकॉर्डिंग मार्केट में एग्जैक्टली काम हो रहा है। उससे पहले मैं कभी वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन आगे कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके कुछ बता दिया करो, चैनल को थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दिया करो। लेकिन चलो हम डिस्कस करते हैं आज कहाँ आपके ट्रेड बनती थी, कहाँ नहीं। आपको जो ये लेवल दिख रहे हैं ये मार्केट में मैंने कल ड्रॉ कर लिए थे, छोड़कर ये लेवल 44,760 का लेवल और 44,583 का लेवल, ये 2 लेवल आपको मार्केट में कल नहीं मिलेंगे। लेकिन जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है उसको मॉर्निंग में ये लेवल मिल भी गए हैं। उसको मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले ये लेवल मिल भी गए थे दोनों। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये लेवल हमने मार्केट ओपन होने के बाद या फिर क्लोजिंग के बाद में बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट ओपन होता है उससे पहले ही हम लेवल निकाल लेते हैं, समझ गए। उसके बाद में मैं कोई ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता नहीं हूँ लेवल्स के अंदर। हाँ, मैं अपने लेवल पे डिफरेंस क्रिएट कर लूँ वो एक अलग बात है, कि इनको कभी मैं तो हटा दूं या फिर दोबारा लगा लूं, वो अलग बात है। लेकिन ये लेवल आपको जो भेजे हैं आप इनके अकॉर्डिंग काम करते रहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट काम करेंगे। मुझे बहुत बार लेवल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं ऐसे ही हटा लेता हूं। जैसे ये मुझे ध्यान है 44,583 का है, मैं इसके बीच में कुछ और कैलकुलेशन करता रहता हूं तो लेवल फिर क्या होते हैं, ओवरलैप होने लग जाते हैं, इसलिए मैं इनको हटा भी देता हूँ कई बार। बट आपको एग्जैक्ट मिल जाएंगे मेरे चार्ट के अंदर और एग्जैक्ट मिल जाएंगे आपको भेजे हुए चार्ट के अंदर, समझ गए। तो आप देख लो 44,583 का और 44,760 का लेवल मैंने बाद में ड्रॉ किए थे मार्केट ओपन होने से पहले, यानी 9:15 से पहले ही।
अब हुआ क्या ये देख लो, मार्केट यहाँ ओपन होता है, ओपन होने के बाद में जस्ट इस लेवल के पास जाता है, इस लेवल को रेजिस्टेंस मानता है, तुरंत गिर जाता है। जब मॉर्निंग की ट्रेड मैंने आप लोगों को मना किया हुआ है कि आप लोग मॉर्निंग की ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो आप लोग स्टार्टिंग में हो सकता है इसमें लॉस कर लो, इसलिए आप वेट कर सकते हैं। हमारी पोजीशन यही बन गई थी, जैसे ये नीचे गिरता है तो हमारी पोजीशन इस कैंडल पे बनती है, समझ गए। उसके बाद में प्रॉफिट हमें छोटा हुआ, 30 पॉइंट के लगभग हमारे को इसमें कैच हुए, एग्जिट कर गए, क्योंकि हमें ये पता था यहाँ सपोर्ट लेगा, ये यहाँ सपोर्ट लेगा। हमारा एसएल था, यहाँ एसएल हिट हो गया, समझ गए। उसके बाद में एसएल मतलब पॉजिटिव एसएल हिट हुआ है, समझ गए। अब यहाँ मार्केट आने का पूरा चांस था कि मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ आना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ नहीं आया, तो हमने इस कैंडल पे अपना एसएल लगा के एग्जिट कर दिया था, एग्जिट हो गए। उसके बाद में क्या होता है, मार्केट वापस अप साइड में आता है, यहाँ वापस इसी रेजिस्टेंस के पास आ गया। अब इस रेजिस्टेंस के पास जब मार्केट वापस आता है, और ये ग्रीन कैंडल थी, इसके बाद रेड बनती है, रेड कैंडल बनाने के बाद में जो ये कैंडल बनी थी, इसके बाद में हमारी एंट्री दोबारा बन गई, मतलब कि 10:20 की कैंडल पे हमारी एंट्री दोबारा बनती है, दोबारा एंट्री होगी। अब हमारा एसएल क्या है, यही लाइन है, क्योंकि अब आपको ये देखना होता है कि अब हमने एंट्री ली है तो हमारा एसएल ये लाइन होगी, ये जो ऊपर रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो जाएगा तो हमें एग्जिट करना होगा, अन्यथा हमारा ये जो लेवल है ये जब तक नहीं आएगा तब तक हमें वेट करना होगा, समझ गए। अब उसके बाद में मार्केट ने बहुत परेशान करके हमारे को ये लेवल दिया, और जैसे ही इतनी देर परेशान करने के बाद में इस लेवल पे मार्केट आता है, और यहाँ आने के बाद में ये इसको सीधा ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है, तो हमने फिर से पॉजिटिव एसएल डाल दिया, ठीक है। अगर ये ब्रेक नहीं करता इसको तो मैं यहीं तुरंत एग्जिट कर जाता, लेकिन इसने 5 मिनट कैंडल में ही इसको ब्रेक करके क्लोजिंग भी दे दी। इसका मतलब पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट इनमें से आगे फर्दर इस लेवल तक आ सकता है। मैं इस लेवल का भी वेट नहीं कर रहा था, मैं इसका कर रहा था सीधा, कि यहाँ से सीधा मार्केट अब ऊपर नीचे होकर यहाँ तक आएगा, इसलिए हमने यहाँ एसएल डाला था। एसएल डालने के बाद में इसने अचानक प्रीमियम ने अच्छा खासा मोमेंट दिखा दिया। प्रीमियम ने अच्छा खासा मोमेंट दिखाने के बाद में हमने थोड़ा सा एसएल को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद में इसी कैंडल पे उसने उसको हिट कर दिया। इसका मतलब हमें आज ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, बट हम लॉस में नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट वापस जब इस रेंज में आके घुस जाता है, चुपचाप शांति से बैठ जाते हैं, कोई ट्रेड नहीं ली जाती है हमारे द्वारा, और एक्चुअली में बनती भी नहीं है, क्योंकि पूरे दिन मार्केट ऐसे ही तो ऊपर नीचे हो रहा है, उसके बाद कोई ट्रेड बनती भी नहीं है। आप नहीं कह सकते, अगर यहाँ आप एंट्री लोगे तो अगर ये डाउन साइड में मूवमेंट, सपोज दैट आपने यहाँ मार्केट को सेल कर दिया तो डाउन साइड में आएगा, तो ये इसके लिए सपोर्ट हो गया, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रीमियम बढ़ेगा नहीं इतना। और अगर अप साइड भी चला गया तो अप साइड में ये रेजिस्टेंस दिख रहा था, और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ से एक थोड़ी सी ट्रेंड लाइन भी बन रही थी। तो ये सब थोड़ा बहुत, आप ट्रेंड लाइन वगैरह के बारे में जानते हैं, तो ये थोड़ा बहुत मार्केट में काम करते हैं, बाकी इतना खास काम होता नहीं है, समझ गए। तो इसलिए हमने यहाँ एंट्री कोई ली नहीं थी, और यहाँ मार्केट क्लोज होकर चल गया। 2 ट्रेड बनी थी, दोनों ट्रेड में हमारी पॉजिटिव एसएल हिट हो गए। हिट होने से पॉजिटिव एसएल का मतलब प्रॉफिट है, लॉस है नहीं, खास प्रॉफिट नहीं है, लेकिन बस। अब आपको भी क्या करना था, अगर वीडियो देखी होती तो आपने भी यही करना था कि ये मार्केट जब ऊपर नीचे हो रहा है तो या तो शांति से बैठना है या छोटा मोटा प्रॉफिट लेके चुपचाप निकल जाना है, समझ गए। ये आप आज की ट्रेड थी, इसके पीछे ये सारे लॉजिक थे, समझा दिए। अब आप देख लो, ये जो हमारा सपोर्ट था, इस पे मार्केट इसको फर्स्ट टाइम तो ब्रेक कर जाता है, लेकिन सेकंड टाइम एग्जैक्ट इसी से वापस रिवर्स हो जाता है। ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से मार्केट बिल्कुल इसके यहाँ से देखो इसके पास से गिर गया, और ये एग्जैक्ट इसको टच करके नीचे आ जाता है, और फिर यहाँ तक इसी के बीच में रह जाता है। हमने भी ये बताया था कल कि मार्केट यहाँ रिबाउंड या ऊपर नीचे का मूवमेंट दे सकता है, संभल के ट्रेड करना वैसे भी जरूरी था। ये तो हो गई बात है आज की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट क्या करेगा। और दूसरा दोस्तों, मैं आपको बार बार एक बात कहते हुए आया हूं कि ये सारा का सारा है ना, हमारे जो एनालिसिस है सारे की सारी मैथमेटिकल है, ये सारा का सारा मैथ का ऑपरेशन है, उसी के आधार पे हमारे पास में लेवल ड्रॉ होके आते हैं। यहाँ कोई साइकोलॉजी के चक्कर में हम पढ़ते नहीं है, ना ही हमारे पास में कोई साइकोलॉजिकल या फिर लास्ट डे के स्विंग वगैरह का। अब देखो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कोई ऐसा रेजिस्टेंस या सपोर्ट आ जाए जो किसी स्विंग के पास में हो, तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। बाकी मैं किसी स्विंग को देख के, अगर स्विंग को देख के मैं अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता, तो आप देखो ये थोड़ा सा इसके पास आ रहा है, इस स्विंग के पास आ रहा है, लेकिन
आप इसको ये मान के चलो ये वैसे ही आ रहा है, मैंने इसको देख के कुछ भी नहीं ड्रॉ किया है, समझ गए। और मैं इसको देखूंगा भी कैसे, अगर मान लो मैं आज के लिए बनाता तो ये यहाँ कहीं एक तो ये स्विंग बनता है, इस पे बनाता, और फिर इस दिन का तो एक स्विंग यहाँ बनता है, तो यहाँ मैं कोई सपोर्ट बनाता, या फिर यहाँ बनाता, ये यहाँ बनाता, कुछ ऐसा करता, या फिर यहाँ। तो इस प्रकार से ये हमारे लेवल बिल्कुल भी स्विंग वगैरह पे या फिर किसी भी पास्ट डे के जहाँ मार्केट सपोर्ट लेता है उनके आधार पे ये होते नहीं, ये सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन के आधार पे निकलते हैं। तो ये लास्ट के मैं कुछ देखता भी नहीं हूँ खास। दूसरा ये है कि आप लोगों को एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है। ये जो लेवल निकल के आए हैं ना, ये लेवल इंडेक्स के लेवल है। अब प्रीमियम के जो लेवल होते हैं वो मैं पोस्ट नहीं करता हूँ, पोस्ट प्रीमियम के लेवल भी निकलते हैं, सेम ऐसे ही जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से प्रीमियम के लेवल भी निकलते हैं। और वो जो लेवल होते हैं प्रीमियम के, वो इतने स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं कि प्रीमियम एग्जैक्ट वहां से वहीं जाता है। जैसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो में समझा रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ है। देखिए आप, यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ये रेजिस्टेंस है और यहाँ ये सपोर्ट है, यहाँ से गिरेगा तो यहाँ तक आएगा, समझ गए। अगर मान लो आपको ये पता है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो ये गिरता इतना फास्ट है कि प्रीमियम भी चेंज हो जाता है। अब प्रीमियम आप कहाँ बाई करोगे, आपको प्रीमियम कहाँ बाई करना है ये नहीं समझ में आ रहा, किसी भी ऑप्शन का नहीं पता, ठीक है। अब वो कहाँ बाई करना है, अगर मान लो ये गिरता है बहुत फास्ट, और आपने यहाँ जब ये था तो प्रीमियम भी हो सकता है, इससे आपने मान लो सेल ही किया, पुट ऑप्शन को उठाया, तो पुट का ऑप्शन जो था वो बहुत बढ़ गया, 20-25 पॉइंट बढ़ गया, आपने 20-25 पॉइंट महंगा खरीद लिया। अब 20-25 पॉइंट के बाद में हो सकता है 10 पॉइंट का मोमेंट और दे, वो आप 10 पॉइंट में एग्जिट नहीं किए, फिर वो तुरंत गिर जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है ना ऑप्शन को कहाँ बाई करना है। इसलिए हम ऑप्शन के भी लेवल्स निकालते हैं, लेकिन ऑप्शन के लेवल इसलिए पोस्ट नहीं करते क्योंकि वो डायरेक्ट एक तो रिकमेंडेशन हो जाती है जो कि ठीक नहीं है, और दूसरा यह है कि ऑप्शन इतने सारे होते हैं, कोई किसी ऑप्शन को ट्रेड करता है, कोई किसी को ट्रेड करता है। मैं पर्टिकुलर 2 को ट्रेड करता हूं, मैं जिसको ट्रेड करता हूं मैं उसके लेवल निकाल लेता हूं, एक पुट ऑप्शन, एक कॉल ऑप्शन। जिस कॉल ऑप्शन को मुझे ट्रेड करना है मैं उसके लेवल निकाल लूंगा, और जिस पुट ऑप्शन को मुझे ट्रेड करना है मैं उसके लेवल निकालूंगा। और वो जो लेवल निकल जाते हैं तो पूरे दिन हम बस उन 2 को ट्रेड, मतलब मार्केट में अगर डाउन साइड का मोमेंट है तो हम पुट ऑप्शन के लेवल को देखते रहेंगे, उनके अकॉर्डिंग पुट ऑप्शन को ट्रेड करते रहेंगे, और जब अपसाइड का मोमेंट आएगा तो हम कॉल ऑप्शन को देखेंगे, उसके लेवल को देखेंगे, वहां हम एंट्री लेंगे, वहां हम एंट्री लेके जहां एग्जिट करना होगा वहां एग्जिट कर जाएंगे। तो आपको मैं इतना बता देता हूं कि इस इंडेक्स को देख के ऑप्शन में आपको एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री कैसे लेनी है ये वीडियो मैं आज बनाऊंगा। इस वीडियो को देखना, मैं एग्जैक्ट जो मेरे ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना उनके अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी कैसे है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपने गौर किया हो तो बताया था कि यहाँ मार्केट जब वापस से नीचे गिरता है तो हमने इस कैंडल पे एंट्री ली थी, इस कैंडल पे 10-20 की कैंडल पे। क्यों भाई 10-20 की कैंडल पे क्यों एंट्री ली? क्योंकि यहाँ पे ही हमारी एंट्री बन रही है, हमारी एंट्री ही यहाँ बन रही है, किसकी? डाउन साइड की। तो यहाँ कैसे बन रही है वो मैं समझाऊंगा आज की वीडियो में, उस वीडियो को जरूर देखना, मिस मत करना। और अगर ये वीडियो आप देख लोगे तो ये मेरे जो लेवल आपके मेरे द्वारा जो लेवल भेजे जा रहे हैं और आप देख रहे हो, इनके अकॉर्डिंग आप काम करने लग जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा, फिर आप बिल्कुल एग्जैक्ट इनके हिसाब से काम करने लग जाएंगे। आप इतना तो जरूर देख चुके हैं कि हमारे लेवल बिल्कुल एग्जैक्टली काम कर रहे हैं। किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लो कि यहाँ आपका लेवल काम नहीं कर रहा। अब देखो एक बात और बोलता हूं, ये जो सपोर्ट हमारा टूटा तो ये सपोर्ट नहीं आया, ये सपोर्ट नहीं आया। तो मैंने आपको एक बात बोली हुई है कि जब हमारे 2 सपोर्ट के बीच में एक सपोर्ट को मार्केट तोड़ के सेकंड सपोर्ट की तरफ बढ़ता है मार्केट और वहां 50% के लेवल के ऊपर देखो, उसका 50% निकाल के देखो, 50% के लेवल के ऊपर मार्केट होल्ड कर जाए, रुक जाए या वहां से रिवर्स होने लग जाए तो चांसेस हैं कि फिर अब वो नहीं जाएगा। अगर 50% के लेवल से पहले ये कुछ करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50% के लेवल पे आके अगर ये वापस रिवर्स होने लग गया तो फिर अगला सपोर्ट नहीं आएगा, फिर उसकी वेट नहीं करना, फिर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाना होता है। उस दिन बेशक आपको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, और ये बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये यहाँ आज इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ 50% के लेवल पे इसमें बायर एक्टिव हो गया, एक्टिव होने के लिए कारण से ये ऊपर चला गया, समझ गए। तो ये आज थोड़ा सा ये मतलब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट के अंदर बिल्कुल ही हमने जो लेवल भेज दिया उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। क्यों नहीं? क्योंकि भाई मार्केट में बीच में डाटा चेंज हो गए तो हम क्या कर सकते हैं फिर उसमें? नहीं, ये हमारे हाथ में है नहीं, ये किसी के भी हाथ में नहीं है। डाटा चेंज हो जाए तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, बस ये है हम पकड़ लेते हैं कि डाटा चेंज हो गया, अब हमारे फेवर में नहीं, हम एग्जिट कर जाएंगे। और यहाँ जो हमारा लेवल है ना,
जैसे यहाँ आपकी एंट्री कहाँ बनती है, इस सपोर्ट को, सपोज दैट आपने पहले यहाँ का एंट्री नहीं ली होती, मैं आपको समझाऊंगा, वो एंट्री में समझाऊंगा। यहाँ आपकी ये सब सपोर्ट टूट गया, टूटने के बाद में आपकी एंट्री इस कैंडल पे बन रही है भाई, 13:05 मतलब 13:05 की कैंडल, 1:05 की कैंडल, इस कैंडल के ऊपर एंट्री बनती है आपकी, तो इस कैंडल पे एंट्री बनती है तो आपको लॉस कैसे हो सकता था इसमें। देखिए ये वापस धड़ाम से ऊपर गई है, ऊपर गई है तो आपका प्रीमियम डाउन हो गया, बहुत सारा डाउन हो गया। उसके बाद में आपने एंट्री लिया तो ये वहां से यहाँ से वापस आया, फिर आपने देखा कि ये तो ऊपर क्लोज कर गया, सेकंड कैंडल भी ऊपर चली गई, तो बहुत सारा ऊपर चलेगा, तो आप कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर सकते हैं, आराम से मौका मिलता है कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करने का, समझ गए। तो मैं समझाऊंगा ये एंट्री कैसे लेनी है। अब हम कल का लेवल डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है, उसको देखिए आप, कल मार्केट क्या कर सकता है उसको एक बार समझिए और बिल्कुल अच्छे से देखिए, फिर आप अगर समझोगे नहीं तो डाउट रह जाएगा, डाउट रहेगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए हैं आज ही, एक तो आप इन लेवल्स को अच्छे से देख लो, ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, ये नीचे की तरफ सपोर्ट है, और ये 3 सपोर्ट ये हैं जो जनरली हमारे 3 सपोर्ट नीचे, 3 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, बाकी एक ये 5-6 लेवल 8 लेवल होते हैं, बाकी बीच में जो लेवल होते हैं वो मार्केट ओपन होने के बाद में निकलते हैं, ये लेवल हमारे मेजर होते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे की तरफ और सपोर्ट है, ये सपोर्ट देख सकते हो आप, ठीक है, ये सपोर्ट है। अब ये सारा का सारा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, आप इनको नोट कर लेना है, ये चार्ट आपका, समझ गए। अब देखो थोड़ा और जूम करूँ तो ये इस प्रकार से लेवल निकल के आएंगे। अब हमारे को करना क्या है, मार्केट कहाँ ओपन होगा हमें नहीं पता, हम बार बार बोलते हैं मार्केट कहाँ ओपन होगा हमें नहीं पता, एक दिन पता लग जाएगा, उस दिन हम आपको पहले ही बता देंगे मार्केट कल वहाँ ओपन होगा, और वो डेफिनेटली पता लगा लेंगे, हम उस पर काम कर रहे हैं। अब देखो कहीं भी ओपन होता है मार्केट, होने दीजिए उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद में हमें क्या करना है, बीच के जो लेवल आएंगे, 2 लेवल आएंगे मार्केट ओपन होने के बाद मैं पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां मिल जाएंगे, ठीक है। अब उनमें से अगर कोई भी लेवल, जैसे मान लो मार्केट यहाँ ओपन होता है, सपोज दैट मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो एक लेवल यहाँ कहीं आएगा, यहीं पे कहीं आएगा, एक लेवल यहाँ कहीं आएगा, इनमें से इन दोनों से रेजिस्टेंस में से किसी को भी रेस्पेक्ट करके डाउन साइड गिरता है मार्केट, तो ये सब आपके सपोर्ट, ये टारगेट, उसके बाद ये टूटता है तो ये टूट जाता है तो फिर ये टारगेट आएगा आपका, समझ गए। अगर मान लो इनको तोड़ता हुआ मार्केट इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ देता है, इसको अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो अगले रेजिस्टेंस के लिए बाई कर लेना, अगला आएगा, उस पर क्या करना है, देखना है मार्केट को पोजीशन अपनी रखनी है या नहीं, क्योंकि अगर होल्ड कर रहा है रुक रहा है तो निकल जाना है, नहीं तो कंटिन्यू रखना। यहां से चला जाएगा तो सीधा एक लेवल यहाँ आएगा, यहाँ रेजिस्टेंस आएगा, इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो फिर ये रेजिस्टेंस आएगा, समझ गए। ये आपके रेजिस्टेंस होंगे कल के लिए। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाने के बाद में नीचे गिरेगा, इनमें से रेजिस्टेंस मानेगा किसी को, गिर जाएगा डाउन साइड में। इतनी बात क्लियर है, समझ गए। तो इस प्रकार से आप देख लेना, इनमें से या तो मान लो गैप अप ओपन होता है मार्केट, यहाँ गैप अप ओपन होता है तो ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे गिर जाएगा, और गैप डाउन ओपन होता है तो इनमें से ये रेजिस्टेंस में भेज दूंगा, उनमें किसी रेजिस्टेंस को मान के डाउन साइड आ सकता है। अगर सीधा गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ सपोर्ट नीचे आ गया, सीधा सपोर्ट लेने के लिए अगर इनमें से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो ये रेजिस्टेंस पहला इस पे रुकेगा, उसके बाद में ये रेजिस्टेंस इस पे रुकेगा, फिर ऊपर की तरफ ये जो वाले रेजिस्टेंस है ये चांस होते हैं कम, लेकिन कल क्या है, एक्सपायरी है, तो आपको बड़ा मूव मिल सकता है। ये बात मैं पहले बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुन लो इस बात को कि कल एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी बड़ा मूवमेंट दे सकता है, किसी भी साइड का दे सकता है, बड़ा मूवमेंट दे सकता है। इसलिए क्या, अगर इस रेंज में ही ओपन हो जाता है, ये जो 3 लाइन ऊपर वाली 3 लाइन नीचे वाली, इन रेंज में ही कहीं ओपन होता है, तो मैं जो 2 लेवल आपको पोस्ट करूंगा उन दोनों लेवल्स को देख लेना। अगर मार्केट रेस्पेक्ट करता है, मान लो समझो, अगर मान लो गैप अप ओपन हो गया और मैंने 2 आपको सपोर्ट भेजे, उन दोनों सपोर्ट में से किसी को भी रेस्पेक्ट करता है तो मार्केट को तुम बाई कर लेना, ऊपर वाले लेवल तोड़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है और वहां तक पहुंचने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और मैं आपको जो रेजिस्टेंस भेजूंगा उनको रेस्पेक्ट करता है, डाउन साइड आता है, तो इन लेवल्स को तोड़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है, मार्केट यहां तक की पहुंचने की पूरी पॉसिबिलिटी है, समझ गए। इतनी बात आपको क्लियर है तो मुझे बता दो, कमेंट करके बता देना, और कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात, आज एक और महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि हमारी जो एनालिसिस है वो टोटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किए हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, उसके बाद में ये सब ड्रॉ किए हैं। तो मैं आपको एक चीज आज बताने, ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं, दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सच में मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर ही काम करता है। हमारे पास कुछ कैलकुलेशन की है और कैलकुलेशन से जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आए वो ये सब थे, समझ गए। अब बचते हैं बीच में 2 जो रेजिस्टेंस होते हैं वो बचते हैं। अब वो जो रेजिस्टेंस बचते हैं ना,
उनके लिए क्या बताया मैंने कि मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद पता लग जाएगा कहाँ ओपन हुआ है, उसके बाद मैं ड्रॉ करके भेज दूंगा। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल चीज़ बताने वाला हूँ आज, नोट कर लेना। आपको एक नंबर दे रहा हूँ मैं 44,626 का, नोट कर लेना 44,626 का। अब क्या बता रहा हूँ, कल मार्केट यदि गैप डाउन ओपन हो जाए 44,626 का लेवल, पहले तो ये देखो कहाँ आएगा 44,626 का लेवल, यहाँ कहीं आएगा मेरे भाई, ये हो गया 24, ये 25, ये 26, यहाँ कहीं आएगा, दिख रहा है आपको, यहाँ कहीं आएगा। अब देखना है आपको क्या करना है, यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा, सपोज दैट मैं इसको एक बार ड्रॉ कर दूं, समझना इस चीज को, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 44,626 का लेवल आ गया, समझ के। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये कलर हो गया इसका। इस लेवल से हमें क्या करना है, मार्केट को ये देखना है कि कितने पॉइंट गैप डाउन, कितने पॉइंट गैप अप, कुछ भी एक ही होगा दोनों में से, हो सकता है इससे गैप अप हो सकता है इससे गैप डाउन, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे भी हो जाता है कई बार, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। होगा तो ऐसा ही कुछ। अगर मान लो इससे गैप डाउन ओपन होता है, सुन लेना ध्यान से ये चीज, अगर मान लो इस लेवल से गैप डाउन ओपन होता है तो आपको ये देखना कि मार्केट इस पॉइंट से 44,626 से कितने पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है। सपोज दैट इससे 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जितने भी होगा वो उतने ही रखने हैं आपको। 110 पॉइंट है तो 110, और 109 है तो 109, समझ गए। मान लिया हमने कि ये गैप डाउन ओपन हो रहा है इस लेवल से 100 पॉइंट नीचे, इसका मतलब 526 के पास ओपन होगा, 44,526 के पास ओपन होगा। तो 44,526 के पास जब ओपन होगा तो उससे मतलब, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ ये बात, कि मैं ये मान के चल रहा हूँ मार्केट थोड़ा 100 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होगा, तो 100 पॉइंट का एग्जैक्ट 100 ही मान रहे हैं, बाकी एग्जैक्ट तो होगा नहीं 100 पॉइंट, वो आप देख लेना कितने भी हो। अब 44,526 पे मार्केट ओपन होता है तो यहाँ आएगा 526 का लेवल, कहाँ है ये मान लो ये आ गया, यहाँ ओपन हो रहा है, 100 पॉइंट हो गया ये, समझ गए। अब ये 100 पॉइंट का जो डिफरेंस है ना, ये 100 पॉइंट के डिफरेंस को, मतलब यहाँ मार्केट यहाँ से ये लेवल ऐसे नहीं खींचा है, मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाली उसके बाद में, और मैं भी यही करता हूँ, मार्केट ओपन होने के बाद में लेवल होता है मेरे पास में, मतलब कि डाटा होता है, उसको देख लेता हूँ कि उससे कितना मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, वहां से फिर लेवल निकलेंगे। यहाँ से मान लो मार्केट 100 पॉइंट डाउन ओपन हो रहा है तो यहाँ ओपन हो रहा है। अब क्या करना है आपको, 50% निकाल देना इसका मतलब दो का भाग दे दो, इसमें 2 का भाग का मतलब 50% निकालना है इसका। 50% का मतलब ये हो गया, यहाँ से सीधा का सीधा आप यहाँ पे टिका दो, ये 50% हो गया। आपका पहला रेजिस्टेंस तो यही है मेरे भाई, पहला रेजिस्टेंस तो यही बनेगा एक, समझ गए। ये सिखा रहा हूँ, बनेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट कितना ओपन होगा वो मुझे नहीं पता है, वो होगा तब के बाद में निकलेंगे, लेकिन मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि सच में मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये, और कुछ है नहीं यार। ये लेवल कहाँ से निकला है, ये पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसके बाद में निकला है 44,626 का। ये हर रोज चेंज होता रहता है, कभी कुछ निकलेगा, कभी कुछ निकलेगा, कभी हो सकता है कहीं निकलेगा, कभी कहीं निकलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस लेवल से जितने भी मार्केट ओपन हो रहा है डाउन, कल के लिए ये लेवल है और परसों के लिए अलग होगा, आज के लिए कुछ अलग था, कल के लिए कुछ अलग था, तो ये लेवल चेंज होता रहता है, ये मतलब कि डाटा के अकॉर्डिंग ही निकलेगा। अब मुझे ये बताना है आपको कि मान लो 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया तो मार्केट में 100 पॉइंट का मतलब इसका 50% कर देना सीधा, और आपका पहला रेजिस्टेंस ये होगा। उसके बाद में आपका रेजिस्टेंस हो गया। गैप डाउन जब मार्केट ओपन होता है तो उसके लिए मार्केट के सामने 2 तो रेजिस्टेंस आते हैं, एक सपोर्ट आता है। 2 रेजिस्टेंस होंगे, एक सपोर्ट होगा, समझ गए। अब 2 रेजिस्टेंस एक सपोर्ट का मतलब ये आपका पहला रेजिस्टेंस है, और दूसरा रेजिस्टेंस क्या होगा, आप इसको मेजर कर लेना, कितना बनता है ये, यहां से यहां तक जो भी बनता है ये इतना बनता है। अब इसको उठा के नीचे टिका दो, सॉरी यहां से उठ गया ये, यहां से इसको उठाओ, यहां आपका ये पहला सपोर्ट होगा, ये सपोर्ट होगा, यहाँ पे ये आपका सपोर्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट गिरेगा, यहाँ तुरंत गिर के यहाँ आ जाता है तो आप तुरंत मार्केट को बाई कर लेना, और फिर मार्केट ऊपर ये रेजिस्टेंस आएगा, इससे गिरेगा तो निकल जाएंगे सीधा, नहीं फिर ऊपर एक रेजिस्टेंस और आएगा। वो रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, वो आएगा मेरे भैया, इसका दुगुना कर देना आप। मैं अभी तो 50% बता रहा था, अब आप क्या करेंगे, इसका दुगुना करेंगे। दुगुना का मतलब मैं यही कह दूं सीधा का सीधा, यहाँ इसका जो दुगुना था, दुगुना का मतलब ये, और इतना ये पॉइंट, सॉरी मैं देख लेता हूँ ऐसे मेजर करके, 1 मिनट सुनिए आप। इसका दुगुना मतलब कहाँ हो जाएगा, इसका दुगुना लगभग
यहाँ कहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट के लिए दूसरा रेजिस्टेंस ये होगा, बोल दिया मैंने, पहला रेजिस्टेंस ये होगा, दूसरा रेजिस्टेंस ये होगा। तो जो दो लेवल निकल के आ रहे हैं बीच में, आ गई आपके सामने निकल के, समझ गए, ये निकल के आ गई आपके सामने, मार्केट इनको क्या करेगा, रेजिस्टेंस मानेगा। गैप डाउन ओपन है, मार्केट के लिए दो रेजिस्टेंस होंगे और एक सपोर्ट होगा, एक सपोर्ट यहां आएगा, वो मैंने बता दिया आपको, समझ गए। और उसके बाद में अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट, ये तो गैप डाउन की सिचुएशन थी, मान लो गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होने के ऊपर ये देखेंगे कि मार्केट कितना गैप अप ओपन हो रहा है। फिर एग्जांपल 100 पॉइंट का लेके चलते हैं, तो आप उसमें 100 पॉइंट ऐड कर देना, 100 पॉइंट ऐड करेंगे तो यहाँ कहीं ओपन हो जाएगा 726 के पास पास। फिर उसका क्या करेंगे, 50% निकालेंगे, 50% का मतलब बीच में एक सपोर्ट आएगा 50% पे यहाँ आएगा, फिर उसका दुगुना करेंगे, दुगुना करेंगे तो वो जो दुगुना होगा वो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं, यहाँ मतलब ऐसे आइडिया बता रहा हूँ, जो एग्जैक्ट निकलेगा वो तो निकाल के देख लेना, यहाँ कहीं आएगा। ये आपके लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। गैप अप ओपन होता है तो मार्केट के लिए दो सपोर्ट बनेंगे, एक रेजिस्टेंस बनेगा। और मैं एक बार क्लियर कर दूं ये बात आपको कि ये जो कैलकुलेशन निकलेगी ना, मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप चैनल को अच्छा खासा रिस्पॉन्स देंगे। अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं निकालना भी सिखा दूंगा आपको, और इसके पीछे लॉजिक भी बता दूंगा, मैथमेटिकल जो ऑपरेशन से काम कैसे करते हैं, डाटा कहाँ से उठाते हैं, और आपको ऑप्शन के लेवल भी निकालने बता दूंगा। इससे ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जिस भी ऑप्शन को आप ट्रेड करोगे उसके लेवल भी निकालने बता दूंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट काम करेंगे। तो यहाँ मार्केट के लिए गैप अप होने पे एक तो सपोर्ट होगा, दो तो सपोर्ट होंगे, एक रेजिस्टेंस होगा। उनमें से जैसे जिससे भी रेस्पेक्ट करके मार्केट गिरता है आप उसके अकॉर्डिंग एंट्री ले लेना। तो ये देख लेना आप, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। 44,626 का लेवल मैंने बताया है, उससे मार्केट जितना भी गैप डाउन गैप अप ओपन होता है वो उतना ऐड करके, दो का भाग देके उसका दुगुना करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देख लेना, बिल्कुल काम करते हैं। ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसमें कोई साइकोलॉजी के चक्कर में नहीं पड़ना, टोटल मैथमेटिकल है। ये मैंने छोटा सा हिंट बताया है, इसके पहले कि अभी 44,626 का लेवल कैसे आया, ये लेवल कैसे आए, इनके सबके अलग अलग नियम है। आप 44,626 में इनसे आप कुछ बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा वो, ये कुछ अलग लॉजिक होते हैं। ठीक है, ये लॉजिक अलग है, वो सारे मतलब है फॉर्मूला पूरा का पूरा उसी का पार्ट। हमारा छोटा सा पार्ट बचता है जो मार्केट गैप मतलब ओपन होने के बाद में पता लगता है, वो पार्ट इसमें इस संख्या में ऐड करके यहाँ घटा के निकाला जाता है, और बाकी ये सब गुणा भाग जोड़ बाकी करके मैंने आपको निकाल के तैयार करके दे दिए हैं। ये सारे के सारे लेवल उसी से निकले हैं, समझ गए, इतना है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर वगैरह कर दो, अच्छे से थोड़ा सा व्यूज आने लग जाएंगे। मैं बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, बहुत अच्छी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके सामने रख दूंगा, जिंदगी भर का आपका शेयर मार्केट में करियर पक्का हो जाएगा, क्योंकि जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आने लग जाएंगे तो किसी प्रकार का फियर होगा ही नहीं आपको, और अब अच्छा खासा प्रॉफिट करने लग जाओगे। धन्यवाद इसी के साथ में, और आगे आज एक रिकॉर्ड करेंगे वीडियो जिसके अंदर आपको एंट्री और एग्जिट करना सिखाएंगे। थैंक यू।